कि राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक भिक्षुक बैठे दिखाई दिए। राजा अपने घोड़े से उतरा और उसने उस भिक्षुक के आगे अपने सिर को झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। यह बात एक सिपाही को अच्छी नहीं लगी। उसने राजा से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने उस समय नहीं पूछा। जब वह अपने महल में वापस आ गए, तब सिपाही ने राजा से पूछा कि महाराज, आप तो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हो, बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आगे नमन करते हैं, और आज आपने एक साधारण से भिक्षुक के आगे अपने सिर को झुकाया, उनके पैरों में रखा। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही टाल मटोल करके चुप रहे। कुछ दिन बीत गए। तब राजा ने उसी सिपाही को वापस अपने महल में बुलाया और उसे एक थैला दिया और कहा कि इसमें 4 चीजें हैं। आज तुम ऐसा करना, बाजार में जाना और इसे बेच कर आना, और शाम को ये थैला खाली मुझे देना। अब सिपाही ने सोचा कि ऐसी इसमें कौन सी चीजें हैं जो राजा ने मुझे बेचना, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका और उसने वह थैला लिया और चला गया। जब वो महल से बाहर निकला, तब उसने फटाफट उस थैले को खोला और उसमें देखना चाहा कि क्या है। उसमें 4 सिर थे, एक मुर्गे का, एक बकरे का, एक मछली का और एक इंसान का। वह देखकर हैरान हो गया, लेकिन अब क्या करता, राजा का हुक्म था तो उसे बेचना। वह बाजार में चला गया। मुर्गे का सिर भी बिक गया, मछली का भी बिक गया और बकरे का भी बिक गया। जो इंसान का था वह नहीं बिका। वह सारा दिन घूमा, शाम हो गई, लेकिन उसका सिर नहीं बिका। उस शाम को वह महल में वापस आ गया और उसने राजा से कहा कि महाराज, 3 सिर बिक गए, लेकिन यह जो चौथा सिर था इंसान का, यह नहीं बिका। कहा, तुम ऐसे करना, कल फिर जाना और इसे आज फिर दे आना। अब उसने कहा ठीक है। अगले दिन वह फिर बाजार गया और उसने लोगों से उस सिर को ही लेने को कहा। फिर उस सिर को किसी ने नहीं लिया। सब ने कहा हम इस सिर का क्या करेंगे। किसी ने कहा कि अगर हम इस सिर को ले लेंगे तो हमें तो पुलिस पकड़ के जाएगी, हम इस सिर को नहीं ले सकते। उसने बहुत लोगों से कहा, लेकिन किसी ने भी उस सिर को नहीं लिया। शाम को वह थक हार के महल में वापस आ गया और उसने राजा से कहा कि आज भी इस सिर को किसी ने नहीं लिया। राजा ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस सिर में सिर्फ और सिर्फ अहंकार, गुस्सा, घमंड के अलावा कुछ नहीं है। और अगर यह सिर मैंने एक भिक्षुक के आगे झुका दिया तो तुम्हें उस दिन इस बात का इतना बुरा क्यों लगा। यही बात है दोस्तों कि हमारे अंदर ईगो, घमंड, ईर्ष्या कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं क्यों झुकूं, इसकी भावना खुद कर भरी हुई है। इसी वजह से हम अपने परिवार, दोस्तों, कुलीग सबको पीछे छोड़ देते हैं और अपने ही घमंड में एक दिन अकेले रह जाते हैं। सभी के साथ प्रेम से रहिए और जब तक